क्या आपने कभी सोचा है कि क्या परमेश्वर ने आपके लिए किसी खास इंसान को चुना है? शायद आपने दुआ की हो, इंतजार किया हो, या फिर ये तक सोच लिया हो कि क्या प्यार सच में उसकी योजना का हिस्सा है। आप दूसरों को उनका साथी पाते देखते हैं और फिर अपने दिल में एक सवाल उठता है, मेरी बारी कब आएगी? लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर सिर्फ उस एक इंसान को आपके लिए तैयार नहीं कर रहा, बल्कि वो आपको भी उनके लिए तैयार कर रहा है। क्या हो अगर ये देरी इनकार नहीं, बल्कि एक दिव्य तैयारी हो? आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके सोलमेट से कैसे मिलवाता है। ना कोई इत्तेफाक, ना कोई किस्मत, बल्कि उसकी संपूर्ण योजना के अनुसार। हमारे जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमारी कहानी लिख दी थी। हमारे दिल में प्यार की प्यास पैदा होने से पहले ही उसने हमारे लिए एक योजना बना रखी थी। एक ऐसा जीवन साथी जिसके साथ हमें जीवन की यात्रा तय करनी है। हम सालों इसी सोच में निकाल देते हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या कभी मिलेगा भी या नहीं। पर सच्चाई यह है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता। उसका समय हमेशा पूर्ण होता है और उसकी राहें हमारी समझ से कहीं ऊंची हैं। अब्राहम को याद कीजिए, परमेश्वर ने वादा किया था कि उसकी संतानें आकाश के तारों जितनी होंगी, पर उसे इंतजार करना पड़ा। हम में से कई अब्राहम की तरह बेवकूफी में अपने रास्ते खुद बनाने लगते हैं। ऐसे रिश्तों के पीछे भागते हैं जो हमारे लिए बने ही नहीं थे। लेकिन परमेश्वर हमारी अधीरता से नहीं, हमारे विश्वास से प्रभावित होता है। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, भले ही पूरा चित्र अभी साफ ना हो सकता है आप ये सोचें, दूसरों को प्यार इतनी आसानी से कैसे मिल जाता है? क्यों जिन रिश्तों को मैंने सही समझा वो भी टूट गए? पर क्या यह मुमकिन है कि परमेश्वर आपको बचा रहा था? क्या वो रिश्ता जो आप प्यार समझ बैठे थे, असल में आपके लिए एक भटकाव था? उस सच्चे प्रेम से जिसे परमेश्वर आपके लिए संजो कर रखे हुए है। परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं रोक रहा, वो आपके लिए कुछ और महान सहेज कर रखे हुए है। हम अक्सर परमेश्वर से दुआ करते हैं, सही इंसान मेरी जिंदगी में आए, लेकिन असल सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं खुद उस इंसान के लिए तैयार हूं? हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा सोलमेट कब मिलेगा, बल्कि ध्यान देना चाहिए कि क्या हम खुद वो इंसान बन रहे हैं जो उस दिव्य मुलाकात के लायक हो। परमेश्वर आपको आपके सोलमेट से तब नहीं मिलवाता जब आपको सुविधा हो, बल्कि तब जब आप तैयार हो, जब आपका विश्वास बढ़ा हो, जब आपका दिल उसकी इच्छा से जुड़ा हो। और जब वो इंसान आपकी जिंदगी में आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ना कोई जबरदस्ती होगी, ना कोई उलझन, बस शांति होगी। एक ऐसी शांति जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। जिस प्रेम कहानी को परमेश्वर आपके लिए लिखता है, उसमें उसकी उपस्थिति, उसका उद्देश्य और उसकी शक्ति की गहरी छाप होती है। उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वही प्रेम का लेखक है। परमेश्वर सिर्फ आपको एक जीवन साथी नहीं देता, वह पहले आपको उनके लिए तैयार करता है। आपके जीवन में उस खास व्यक्ति को लाने से पहले वह सबसे पहले आप पर काम करता है। वह आपके चरित्र को गढ़ता है, आपके दिल को मांझता है और आपको वे सबक सिखाता है जो आगे चलकर बेहद जरूरी होंगे। अक्सर हम प्यार की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि सच्चा प्यार सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक परिपक्वता है, धैर्य है और एक ऐसा दिल है जो परमेश्वर की इच्छा से मेल खाता है। बाइबल में यूसुफ को याद कीजिए, उससे पहले उसके भाग्य को पूरा किया जाए, उसे धोखे, संघर्ष और लंबे इंतजार से गुजरना पड़ा। अगर परमेश्वर उसे उसकी मंजिल बहुत पहले दिखा देता तो वह तैयार नहीं होता। रिश्तों में भी यही सच्चाई है। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम उस आशीष को संभाल नहीं पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसीलिए वह पहले हमें ढालता है, वह हमें परखता है और हमें मजबूत बनाता है। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे सही व्यक्ति मिल जाए। लेकिन क्या हम खुद वह सही व्यक्ति बन रहे हैं? क्या हम आज्ञाकारी चल रहे हैं? क्या हम चरित्र में सच्चे हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर दो टूटे हुए लोगों को एक दूसरे को सुधारने के लिए नहीं लाता, वह पहले उन्हें खुद में संपूर्ण बनाता है। वह आपके विश्वास को मजबूत करता है, आपके बीते जख्मों को भरता है
और आपको सिखाता है कि पूरी तरह उसी पर निर्भर रहे। तैयारी का यह समय सजा नहीं है, बल्कि सुरक्षा है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि वह कुछ भी अधूरा नहीं देना चाहता। वह नहीं चाहता कि आपका रिश्ता असुरक्षा, स्वार्थ या पुराने घावों पर टिके। वह चाहता है कि आपका रिश्ता विश्वास, भरोसे और उस प्रेम पर आधारित हो जो उसकी ही छवि को दर्शाता है। जब आप परमेश्वर को खुद को तैयार करने देते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि जीवन साथी से मिलना सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि एक उद्देश्य की बात है। जब परमेश्वर दो लोगों को एक साथ लाता है, वह कभी इत्तेफाक नहीं होता, वह एक दिव्य नियुक्ति होती है। दुनिया इसे किस्मत या संयोग कहती है, लेकिन हम जानते हैं कि धर्मी जन के हर कदम प्रभु की योजना के अनुसार तय होते हैं। आपको लग सकता है कि मैं तो उसे यूं ही मिल गया था, लेकिन असल में परमेश्वर बहुत पहले से आपकी राहें एक कर रहा था। रूथ और बोअज को याद कीजिए। रूथ एक विधवा थी, टूटी हुई और अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थी, लेकिन उसने परमेश्वर के निर्देश का अनुसरण किया। उसने किसी पुरुष के पीछे दौड़ने के बजाय आज्ञाकारिता का मार्ग चुना, और उसी आज्ञाकारिता में परमेश्वर ने उसे बोअज तक पहुंचाया। हमारे लिए भी यही सच है। परमेश्वर को हमारी मदद की जरूरत नहीं, दिव्य मिलन करवाने के लिए उसे सिर्फ हमारी भरोसे की जरूरत है। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं, वह समय पर सही तरीके से वह आशीष हमें सौंपता है जिसके लिए हमने इतने साल इंतजार किया होता है। तो आज अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो घबराइए मत। परमेश्वर काम कर रहा है, आप पर भी और उस पर भी जो आपके लिए चुना गया है। अक्सर हम प्रेम की खोज में अपने प्रयासों से रिश्तों को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। प्रेम के पीछे भागते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर के पीछे भागे। लेकिन जब प्रेम परमेश्वर से होता है, तो आपको उसे पाने के लिए जोड़ तोड़ करने, भीख मांगने या उसे खोने का डर नहीं होता। दिव्य संबंध दिव्य समय में होते हैं। परमेश्वर सही व्यक्ति को सही स्थान पर सही समय पर लाएगा, और जब वह ऐसा करेगा तो यह स्पष्ट होगा, कोई भ्रम नहीं, केवल पुष्टि होगी। अगर आपको लगता है कि आप अंतहीन प्रतीक्षा कर रहे हैं या प्रेम आपसे दूर चला गया है, तो याद रखें, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं कर रहा। वह पर्दे के पीछे काम कर रहा है, उस पूर्ण क्षण की तैयारी कर रहा है जब आपका मार्ग और आपके जीवन साथी का मार्ग मिलेंगे। उस पर भरोसा करें, क्योंकि जब वह आपको सही व्यक्ति से मिलवाएगा तो यह अविस्मरणीय होगा। प्रार्थना वह पुल है जो आपको परमेश्वर की पूर्ण योजना से जोड़ता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे उसने आपके लिए चुना है। कई लोग प्रेम की खोज गलत स्थानों पर करते हैं, भावनाओं, दिखावे या क्षणिक आकर्षणों पर निर्भर होकर। लेकिन जब आप पहले परमेश्वर की खोज करते हैं, तो वह आपको उस व्यक्ति तक ले जाएगा जिसे उसने आपके लिए तैयार किया है। इसहाक को देखें। अब्राहम ने अपने सेवक को अपने पुत्र के लिए कोई भी स्त्री खोजने नहीं भेजा। उसने प्रार्थना के साथ उसे भेजा, और क्या हुआ? रिबका प्रकट हुई, न कि संयोग से, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने पहले से ही उनकी मुलाकात की व्यवस्था की थी। सेवक ने महिलाओं की भीड़ के पीछे नहीं भागा या दुनिया के मूल्यों के आधार पर किसी को नहीं चुना। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया। यदि आप वास्तव में परमेश्वर से एक जीवन साथी की इच्छा रखते हैं, तो प्रार्थना आपकी नींव होनी चाहिए। सिर्फ एक त्वरित अनुरोध नहीं, बल्कि पहले उसे खोजने का एक जीवन। बजाय यह पूछने के कि मैं उनसे कब मिलूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करें, मुझे तैयार करें, मेरे हृदय को आकार दें, मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ तालमेल में चलते हैं, तो आपको निराशाजनक रूप से खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। वह आपको सीधे सही व्यक्ति तक ले जाएगा। एक रिश्ता जो प्रार्थना से शुरू होता है, प्रार्थना से ही बना रहता है। सही व्यक्ति केवल आपके अकेलेपन का उत्तर नहीं होगा, वे आपके उद्देश्य का उत्तर भी होंगे। और जब परमेश्वर उन्हें आपके जीवन में लाएगा, तो आप जान जाएंगे, न कि किसी भावना के कारण, बल्कि उस शांति के कारण जो केवल वही दे सकता है। जब परमेश्वर आपकी प्रेम कहानी लिखता है, तो उसमें कोई भ्रम नहीं होता, केवल स्पष्टता होती है। दुनिया हमें बताती है कि प्रेम अप्रत्याशित है,
कि हमें उसे पाने के लिए दिल टूटने के बाद दिल टूटना सहना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता। जब वह आपको आपके जीवन साथी से मिलवाता है तो उसमें कोई अराजकता नहीं होती, कोई लगातार संदेह नहीं होता, चीजों को जबरदस्ती फिट करने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी प्रेम कहानी शांति में लिखी जाती है। आदम और हव्वा के बारे में सोचिए। आदम को अपने जीवन साथी की खोज में नहीं जाना पड़ा। परमेश्वर ने खुद हव्वा को सही समय पर उसके पास लाया। ना कोई उलझन, ना कोई बार बार सोचने की जरूरत, बस एक दिव्य स्पष्टता। वही परमेश्वर आज भी प्रेम कहानियां लिख रहा है। जब वह आपको सही इंसान से मिलवाएगा तो आपको उन्हें अपने प्रेम के लिए मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनके ध्यान के लिए लड़ना पड़ेगा। जो प्रेम परमेश्वर से आता है वो शांति से चिह्नित होता है, भ्रम से नहीं। आजकल बहुत से रिश्ते अस्थिरता पर टिके हैं, एक दिन जुनून से भरे और अगले दिन अनिश्चितता से। लेकिन जब परमेश्वर केंद्र में होता है तो प्रेम स्थिर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब है कि विश्वास, आदर और विश्वास योग्यता की एक नींव हमेशा बनी रहेगी। अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहां लगातार संदेह, चिंता या अशांति है, तो शायद ये सवाल करने का समय है, क्या ये रिश्ता सच में परमेश्वर की ओर से है? क्योंकि जब वह आपको सही व्यक्ति से मिलवाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आपको वो शांति मिलेगी जो हर समझ से परे है, एक शांति जो कहेगी, यही है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। कभी कभी इससे पहले कि परमेश्वर आपको आपके सोलमेट से मिलवाए, उसे पहले उन गलत लोगों को आपकी जिंदगी से हटाना पड़ता है। अक्सर हम उन रिश्तों से चिपके रहते हैं जो कभी टिकने के लिए बने ही नहीं थे। सोचते हैं कि हम उन्हें किसी तरह सही कर लेंगे। हम खुद को मनाते हैं कि अगर हम और मेहनत करें और ज्यादा प्रार्थना करें या थोड़ा समझौता कर लें तो शायद वही इंसान आखिरकार वही एक बन जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपनी बुद्धि में जानता है कि कौन हमारे लिए सही नहीं है, और क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है वह उन्हें हटा देता है, भले ही वह हमें दर्द दे। अब्राहम और लूत को देखिए। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक महान प्रतिज्ञा रखी थी, लेकिन उससे पहले कि वह पूरी तरह से उसे आशीष दे, लूत का अलग होना जरूरी था। कुछ लोग हमारे जीवन में एक समय के लिए होते हैं, पूरे जीवन के लिए नहीं। और जब परमेश्वर देखता है कि कोई रिश्ता हमें हमारे उद्देश्य से दूर खींच रहा है तो वह हस्तक्षेप करता है। वो अस्वीकार जैसा लग सकता है, लेकिन असल में वह सुरक्षा है। उन पलों के बारे में सोचिए जब आपने परमेश्वर से किसी रिश्ते को बनाए रखने की भीख मांगी, लेकिन बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप उसका धन्यवाद करते हैं कि वह रिश्ता नहीं चला। यही है उसका अनुग्रह। जब कोई रिश्ता उसकी ओर से नहीं होता तो वह उसे धीरे धीरे मिटने देता है, चाहे आप उसे कितना भी कसकर पकड़े रहें। और जब वह कोई दरवाजा बंद करता है तो यह इसलिए नहीं कि वह कठोर है, बल्कि इसलिए कि उसके पास आगे कुछ और बेहतर तैयार है। तो अगर परमेश्वर किसी को आपकी जिंदगी से हटा रहा है तो उस पर भरोसा कीजिए। उस चीज को जाने दीजिए जिसे उसने ठहराया ही नहीं है। उसके पीछे मत भागिए जिससे वह आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि जब वह कुछ दूर करता है तो वो हमेशा इसलिए होता है ताकि उस इंसान के लिए जगह बने जिसे उसने आपके लिए चुना है, जो आपको ऐसे प्रेम करेगा जैसे परमेश्वर का परिपूर्ण प्रेम। परमेश्वर आपको आपके सोलमेट से सिर्फ रोमांस के लिए नहीं मिलवाता, वो उद्देश्य के द्वारा मिलवाता है। सही व्यक्ति सिर्फ कोई ऐसा नहीं होता जिससे आप प्यार में पड़ जाएं, बल्कि वो ऐसा होता है जो आपके बुलावे को पूरा करने में आपकी मदद करे। जब परमेश्वर दो लोगों को एक साथ लाता है तो वो सिर्फ भावनाओं की बात नहीं होती, बल्कि एक मिशन की बात होती है। आदम और हव्वा को देखिए। परमेश्वर ने आदम को पत्नी देने से पहले उसे एक उद्देश्य दिया। आदम को बाग में रखा गया कि वह उसकी देखभाल और रक्षा करे, और उसके बाद ही परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर ने आदम को सिर्फ एक साथी नहीं दिया, बल्कि एक सहायक दी, ऐसी जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले उस काम को पूरा करने में जो परमेश्वर ने पहले ही सौंपा था। आपके साथ भी यही सच है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए सिर्फ विवाह नहीं है, बल्कि उद्देश्य है। इसीलिए
वह अक्सर सोलमेट्स को बुलाहट के स्थानों में मिलवाता है, सेवा में, मिनिस्ट्री में या उसकी इच्छा को पूरा करने में। आपका सोलमेट आपको परमेश्वर की योजना से भटकाएगा नहीं, बल्कि आपको और गहराई से उसमें धकेलेगा। वो आपके विश्वास को बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करेंगे और आपको प्रेरित करेंगे कि आप परमेश्वर के और करीब चलें। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको सही व्यक्ति से मिलवाए, तो पहले अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। उस काम में कदम रखिए जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, क्योंकि जब आप पूरी तरह उसकी इच्छा के अधीन हो जाते हैं तो आपको प्रेम के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। प्रेम आपको वहीं मिलेगा जहां आप होने चाहिए। प्रार्थना वह कुंजी है जो आपके प्रेम जीवन के लिए परमेश्वर की संपूर्ण योजना को खोलती है। बहुत बार लोग अपने बल पर प्रेम की खोज करते हैं, डेटिंग एप्स, सोशल सर्कल्स या निजी प्रयासों से बिना पहले परमेश्वर को खोजे। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने दिल को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करते हैं और वह आपको सही व्यक्ति तक अपने सही समय में पहुंचाता है। हन्ना के बारे में सोचिए। उसने बच्चे के लिए पूरी लगन से प्रार्थना की, अपना दिल परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी परमेश्वर की ओर से हो, तो पहले परमेश्वर को खोजिए, न कि सिर्फ एक झटपट प्रार्थना करके, बल्कि ऐसी जीवन शैली के साथ जो आपके हर इच्छा को उसके चरणों में समर्पित करती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके दिल को तैयार करता है, आपके स्वभाव को निखारता है और उन सभी चीजों को हटा देता है जो उसकी सर्वोत्तम योजना से मेल नहीं खाती। वो आपके मन को इतना कोमल बनाता है कि जब सही व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है तो आप उसे पहचान सकें, और साथ ही वो आपको विवेक देता है ताकि आप समझ सकें क्या चीज उसके द्वारा नहीं है। प्रार्थना केवल सोलमेट मांगने के लिए नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति में बदलने के लिए होती है जिसे परमेश्वर ने आपको बनने के लिए बुलाया है। जो प्रेम कहानी प्रार्थना से शुरू होती है, वो प्रार्थना से ही बनी रहती है। जब आप अपने दिल को भावनाओं या अधीरता के बजाय परमेश्वर को सौंपते हैं, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो आपको ऐसे रिश्ते की ओर ले जाएगा जो विश्वास पर टिका हो, न कि बदलती भावनाओं पर। अगर आप परमेश्वर के इंतजार में हैं, तो सिर्फ इंतजार मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम नहीं पाते, आप पाते हैं परमेश्वर का सर्वोत्तम। जब परमेश्वर आपको आपके सोलमेट से मिलवाता है तो वहां कोई भ्रम नहीं होता, सिर्फ शांति होती है। दुनिया सिखाती है कि प्रेम उलझनों से भरा होता है, कि सच्चा रिश्ता तभी होता है जब उसमें जटिलताएं हों। लेकिन परमेश्वर का तरीका ऐसा नहीं है। जब कुछ उसके द्वारा होता है तो वो स्पष्टता से चिन्हित होता है, न कि अराजकता से। मरियम और यूसुफ के बारे में सोचिए। उनका रिश्ता चुनौतियों से खाली नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें शांति और पुष्टि दी। जब यूसुफ ने संदेह किया तो परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा, जिसने उसे यह भरोसा दिलाया कि मरियम उसकी दिव्य योजना का हिस्सा है। जब प्रेम परमेश्वर से आता है तो वह उसे स्पष्ट करता है। फिर बार बार सवाल करने की जरूरत नहीं होती, ना ही ये डर कि वो व्यक्ति जाएगा या रहेगा। उसकी प्रेम कहानी स्थिर होती है, अडिग होती है और उसकी शांति से ढकी होती है। बहुत से लोग ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जो खुशी से ज्यादा तनाव लाते हैं, सोचते हैं कि उन्हें बस थोड़ा और प्रयास करना है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर से आने वाला प्रेम ऐसा महसूस नहीं होता जैसे आप हमेशा सुरक्षा के लिए लड़ रहे हों। वो ऐसा लगता है जैसे आपको आराम मिल रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता पूरी तरह परफेक्ट होगा, लेकिन वो विश्वास में जड़ें जमाए रहेगा, न कि डर में। तो अगर आप खुद को ऐसे रिश्ते में पाते हैं जहां आप हमेशा बेचैन, उलझन में या अस्थिर महसूस करते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या ये रिश्ता वाकई परमेश्वर से है? क्योंकि जब परमेश्वर सही व्यक्ति को आपकी जिंदगी में लाता है, तो आपको चीजों को जबरदस्ती चलाना नहीं पड़ता और ना ही अंदाजा लगाना पड़ता है। उसकी शांति ही आपकी पुष्टि बन जाती है। सोलमेट वो नहीं होता जो आपको पूरा कर दे, वो काम तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। दुनिया हमें सिखाती है कि हम अधूरे हैं जब तक हमें सही इंसान ना मिल जाए, लेकिन यह बिब्लिकली सही नहीं है।
परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई दूसरा इंसान हमारे दिल के सबसे गहरे हिस्सों को भरे। वो स्थान सिर्फ परमेश्वर का है। यीशु और कुएं पर बैठी उस स्त्री को याद कीजिए। वो कई रिश्तों से गुजरी थी, प्यार ढूंढ रही थी, संतोष ढूंढ रही थी, लेकिन कुछ भी उसके दिल को भर नहीं सका। फिर उसकी मुलाकात यीशु से हुई और यीशु ने उसे कुछ ऐसा दिया जो कोई रिश्ता कभी नहीं दे सकता था। जीवित जल, वो जल जो आत्मा को सच्चा संतोष देता है। आज बहुत से लोग रिश्तों में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कोई उनके घावों को भर दे, उनकी असुरक्षाओं को मिटा दे, उन्हें उद्देश्य दे दे। लेकिन जब हम किसी इंसान से वो उम्मीद रखते हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, तो हम खुद को दुख देने का रास्ता बना लेते हैं। न कोई पति, न कोई पत्नी, न कोई रिश्ता परमेश्वर की जगह ले सकता है। सोलमेट आपको पूरा करने के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी जिंदगी में सामंजस्य लाने के लिए होता है। वो कोई ऐसा होता है जो आपके उद्देश्य में आपका साथी बनता है, जो आपके साथ मिलकर मसीह का पीछा करता है। एक स्वस्थ रिश्ता तब बनता है जब दो पूरे लोग परमेश्वर में जड़ें जमाकर एक साथ आते हैं, ना कि दो टूटे हुए लोग जो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। जब परमेश्वर आपका आधार बनता है तो प्रेम एक आशीष बनता है, ना कि बोझ। आपको किसी की जरूरत नहीं जो आपको पूरा करे। आपको किसी ऐसे की जरूरत है जो आपको ये याद दिलाए कि आप मसीह में पहले से ही पूरे हैं। परमेश्वर का वचन ही वो अंतिम और सच्चा रास्ता है जिससे आप अपने सोलमेट को पहचान सकते हैं। दुनिया आपको बहुत राय देगी, फिल्में, सोशल मीडिया, यहां तक कि दोस्त भी बताएंगे कि सही इंसान कैसे ढूंढे। लेकिन एक ही सच्चा स्रोत है, परमेश्वर का वचन। अगर आप जानना चाहते हैं कि असली प्रेम कैसा होता है, तो परमेश्वर के वचन की ओर देखिए। भजन संहिता 119 वचन 5 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। रिश्तों को लेकर परमेश्वर हमें अंधेरे में नहीं रखता। उसका वचन प्रेम, विवाह और एक भक्तिपूर्ण जीवन साथी के गुणों से भरा हुआ है। अगर हम सिर्फ अपनी भावनाओं पर निर्भर रहेंगे तो हम धोखा खा सकते हैं, क्योंकि भावनाएं बदलती हैं, लेकिन परमेश्वर का सत्य कभी नहीं बदलता। बाइबल हमें सिखाती है कि असली प्रेम धीरजवंत होता है, दयालु होता है, निस्वार्थ और पवित्र होता है। पहला कुरिन्थियों 13 वचन 4 से 7 कहता है, प्रेम धैर्यशील है, प्रेम कृपालु है, सब कुछ सहता है, सब कुछ विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों को सह लेता है। बाइबल हमें यह भी चेतावनी देती है कि हम अविश्वासियों के साथ जूते हुए बैल की तरह न जुते जाएं, जैसा कि लिखा है 2 कुरिन्थियों 6 वचन 14 में। क्योंकि एक सच्चा बाइबलिक रिश्ता सिर्फ रोमांस पर नहीं टिका होता, वो मसीह के प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। इफिसियों 5 वचन 25 में लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और उसके लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए अगली बार जब आप ये पूछें, क्या यही वो इंसान है, उससे पहले ये पूछिए, क्या ये रिश्ता परमेश्वर के वचन के अनुरूप है? क्योंकि जब परमेश्वर आपको आपके सोलमेट से मिलवाते हैं, तो उनका प्रेम मसीह की तरह होगा, विश्वासी, बलिदानी और सच्चाई में जड़ें जमाए हुए। अगर कोई रिश्ता आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो वह रिश्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपके रिश्ते का केंद्र बनता है, तो प्रेम वैसा ही बनता है जैसा उसे होना चाहिए था, उसके परिपूर्ण प्रेम का प्रतिबिंब। परमेश्वर तभी आपको आपके सोलमेट से मिलवाते हैं जब आपका दिल पूरी तरह उन्हें समर्पित होता है। कई लोग एक भक्तिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं, लेकिन वे परमेश्वर को अपने प्रेम जीवन का नियंत्रण देने को तैयार नहीं होते। वो अपनी टाइमलाइन, अपनी पसंद और अपनी समझ को थामे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सच्चे दिल से समर्पण करते हैं, आप परमेश्वर को उन तरीकों से काम करने की जगह देते हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं। अब्राहम और इसहाक को याद कीजिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो इसहाक को वेदी पर चढ़ाए, तो यह समर्पण की परीक्षा थी। अब्राहम अपने पुत्र से प्रेम करता था, लेकिन वह परमेश्वर से और भी ज्यादा प्रेम करता था, और क्योंकि उसने पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा किया, उसे परमेश्वर की चमत्कारी योजना देखने को मिली। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब आप अपने मन की इच्छाओं को परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं, वो आपको वैसी आशीष देता है जो आपकी सोच से कहीं बड़ी होती है।
समर्पण का मतलब यह नहीं कि आप प्रेम की इच्छा छोड़ दें, बल्कि यह है कि आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ दें। आप यह कहने का साहस रखें, प्रभु मैं तेरा हूं, मेरा दिल, मेरा भविष्य, मेरे रिश्ते सब तुझे सौंपता हूं। मुझे भरोसा है कि तेरा समय मेरे समय से उत्तम है और तेरी योजना मेरी योजना से कहीं महान है। कई लोग प्रतीक्षा में संघर्ष करते हैं, सोचते हैं कि शायद परमेश्वर उन्हें भूल गया है, लेकिन प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो तैयारी का समय होता है। परमेश्वर को वो सटीक क्षण मालूम है जब आप और आपका सोलमेट मिलने के लिए तैयार होंगे, और जब वह दिन आएगा तो आप जान जाएंगे कि हर देरी, हर बंद दरवाजा, हर समर्पण का पल, सब कुछ पूरी तरह से सही था, क्योंकि उसकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं बेहतर होती है। परमेश्वर आपको आपके सोलमेट से तभी मिलवाते हैं जब आपकी निगाहें सिर्फ प्रेम को नहीं बल्कि उसे खोजने पर लगी हो। बहुत से लोग रिश्तों को अपना मुख्य लक्ष्य बना लेते हैं, लगातार खोजते रहते हैं, उम्मीद करते हैं और चिंतित रहते हैं कि वो कब मिलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं तो बाकी सब चीजें, यहां तक कि आपका सोलमेट भी, उसकी पूर्ण योजना के अनुसार अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यह वचन केवल सांसारिक आशीषों के लिए नहीं है, यह आपके हर क्षेत्र के लिए है, यहां तक कि रिश्तों के लिए भी। जब आप परमेश्वर के पीछे भागते हैं तो वह आपके बाकी सारे कदमों का ध्यान रखता है। जब आप उस पर केंद्रित होते हैं तो वह आपके मार्ग को सीधा करता है और आपको सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाता है। रूथ ने बोअज को ढूंढने नहीं निकली थी, वो वफादारी से खेतों में मेहनत कर रही थी, नाओमी की सेवा कर रही थी और परमेश्वर के पीछे चल रही थी। और उसी वफादारी के बीच परमेश्वर ने उसे उस इंसान से मिलवाया जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। आपके लिए भी यही सच है। आपका सोलमेट आपकी हड़बड़ी में नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी भक्ति में। जब आप पूरी लगन से अपने बुलाहट में लगे रहते हैं, सेवा करते हैं, आत्मिक रूप से बढ़ते हैं और अपने विश्वास को गहरा करते हैं, तब परमेश्वर खुद आपकी प्रेम कहानी को रचता है उस अंदाज में जिसे कोई भी इंसानी कोशिश कभी नहीं बना सकती। इसलिए मैं कब मिलूंगा उससे, ये पूछने की बजाय पूछिए, क्या मैं पूरे दिल से परमेश्वर की खोज कर रहा हूं? क्योंकि जब वही आपका केंद्र बनता है तो प्रेम आपको खुद ढूंढ लेता है उसके सही समय पर। परमेश्वर आपको आपके सोलमेट से अपने सही समय पर मिलवाते हैं, न कि आपके समय पर। इंसानों के लिए यह स्वीकार करना शायद सबसे कठिन बातों में से एक है कि परमेश्वर की घड़ी हमारी घड़ी से मेल नहीं खाती। हमें प्रेम चाहिए अभी, हमें उत्तर चाहिए तुरंत। लेकिन परमेश्वर मौसमों में काम करता है। वो ठीक ठीक जानता है कि आप और आपका सोलमेट कब एक दूसरे के लिए तैयार होंगे। सारा और अब्राहम को याद कीजिए, परमेश्वर ने उन्हें संतान का वादा किया था, लेकिन सालों तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने धैर्य खो दिया और खुद ही हालात को संभालने की कोशिश की, जिसका नतीजा हुआ दर्द और जटिलताएं। रिश्तों में भी यही होता है जब हम परमेश्वर से आगे भागते हैं। अगर हम समय से पहले किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हम आशीष की जगह दिल टूटने का अनुभव करते हैं। प्रतीक्षा सजा नहीं है, वो तैयारी है। परमेश्वर सिर्फ किसी को आपके लिए तैयार नहीं कर रहा, वो आपको भी उनके लिए तैयार कर रहा है। शायद वो आपको धैर्य सिखा रहा है, आपके पुराने घावों को भर रहा है या आपका चरित्र बना रहा है। शायद वो हालातों को एकदम सटीक ढंग से संरेखित कर रहा है, ताकि जब आप मिले सब कुछ बिना प्रयास और बिना तनाव के स्वाभाविक रूप से हो जाए। अगर आप प्रतीक्षा के मौसम में हैं तो इसे देरी न समझें, इसे दैवी संरेखण समझें। भरोसा रखिए कि परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है। जब समय सही होगा तो प्रेम स्वाभाविक रूप से आएगा, बिना जोर लगाए, बिना जबरदस्ती के, बिना चिंता के। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी प्रेम कहानी लिखता है तो वो हमेशा इंतजार के लायक होती है। परमेश्वर आपको आपके सोलमेट से उस ढंग से मिलवाते हैं जिससे उसे महिमा मिले। आपकी प्रेम कहानी सिर्फ आपके बारे में नहीं है, वो परमेश्वर के बारे में है।
जब परमेश्वर दो लोगों को आपस में जोड़ता है तो वो सिर्फ रोमांस या साथ निभाने के लिए नहीं होता। वो इसीलिए होता है ताकि उसकी महिमा, उसका उद्देश्य और उसकी विश्वास योग्यता दुनिया के सामने दिखाई दे। आपका रिश्ता उसकी भलाई की एक गवाही है। मरियम और यूसुफ की कहानी को देखिए। उनका रिश्ता सिर्फ उनके बारे में नहीं था, वो परमेश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा था। उनकी आज्ञाकारिता, उनका विश्वास और उनका प्रेम, इन सब ने मसीह को दुनिया में लाने के योजना में भूमिका निभाई। जब परमेश्वर आपको एक सोलमेट देते हैं तो वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है ताकि आप दोनों मिलकर उसे महिमा दे सकें, उसकी सेवा कर सकें और उस उद्देश्य को पूरा कर सकें जो उसने आपकी जिंदगियों के लिए तय किया है। सही रिश्ता आपको परमेश्वर के और करीब लाता है, ना कि उससे दूर। वो आपके विश्वास को मजबूत करता है, आपको उसके वचन के प्रति और प्रतिबद्ध बनाता है और उसकी सेवा के लिए आपकी उत्सुकता को और गहरा करता है। अगर कोई रिश्ता आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है तो वो रिश्ता परमेश्वर से नहीं है। लेकिन जब वो खुद आपके रिश्ते का केंद्र होता है तब आपका प्रेम दुनिया के सामने एक गवाही बन जाता है। जब परमेश्वर आपको आपके सोलमेट से मिलवाता है तो ये केवल भावनाओं की बात नहीं होती, ये उद्देश्य की बात होती है। आपकी प्रेम कहानी एक ऐसी कहानी होगी जो सबको दिखाएगी कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो सबसे सुंदर कहानियां लिखता है। प्रेम केवल किसी के साथ जीवन बिताने की बात नहीं है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को पाने की बात है जो आपके साथ मिलकर मसीह की ओर चले। परमेश्वर का तरीका आपको आपके सोलमेट से मिलवाने का संयोग या किस्मत पर आधारित नहीं है, वो उसकी दिव्य योजना पर आधारित है। वो सिर्फ किसी को आपके लिए तैयार नहीं कर रहा, वो आपको भी उनके लिए तैयार कर रहा है। हर देरी, हर सबक, हर बंद दरवाजा आपको आकार दे रहा है। दुनिया कहती है प्रेम के पीछे भागो, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पीछे भागो। जब आप उसे पहले खोजते हैं, जब आप उसके समय पर भरोसा करते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को उसकी इच्छा के अधीन कर देते हैं, तब वो खुद सही व्यक्ति को आपकी जिंदगी में लाता है। एक ऐसे तरीके से जिसे आप पहचानने में गलती नहीं करेंगे। आपको उसे जबरदस्ती हासिल करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही उस पर सवाल करने की, ना ही उसे बनाए रखने के लिए जोड़ तोड़ की। उसकी शांति ही आपकी पुष्टि होगी। इसलिए अगर आप प्रतीक्षा में हैं तो विश्वास में प्रतीक्षा कीजिए। अगर आप खोज रहे हैं तो प्रार्थना में खोजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी प्रेम कहानी कब शुरू होगी, तो याद रखिए जिसने प्रेम को रचा है उसने आपकी कहानी पहले ही लिख दी है। और जब समय सही होगा वो खुद अगला पन्ना पलटेगा और तब आपको समझ आएगा उसकी योजना हमेशा आपकी योजना से कहीं ज्यादा सुंदर थी। भरोसा रखिए, उसकी प्रेम कहानी आपके लिए इंतजार के लायक है।